हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कैटेट एग्जाम 2024, यानी कि जो स्टूडेंट यूपी के हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी कोर्स है उनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे यूजी के लिए हो चाहे पीजी के लिए हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आप सबके साथ में शेयर की जाएगी। पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जो यूपी कैटेट एग्जाम से रिलेटेड है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और 2024 के जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म कब से मतलब एग्जाम फॉर्म कब भरे जाएंगे, एग्जाम कब होंगे। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर की जाएगी। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं माही चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो आज की इस वीडियो में आप सबके साथ में सबसे पहले बात हम करेंगे कि ओवरव्यू क्या है, यूपी कैटेट एग्जाम क्या है। तो पहले तो मैं बता दूं कि यूपी कैटेट एग्जाम उत्तर प्रदेश के जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 12th कर लिया है, आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सारी चीजें बता देंगे। जिन्होंने 12th कर लिया है या फिर जो 12th कर रहे हैं, 12th के बाद में एग्जाम देने की सोच रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अलियड कोर्स है उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एग्जाम है उत्तर प्रदेश कॉम्बाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले तो हम यूपी कैटेट एग्जाम क्या है ये आपने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश के जो भी छात्र हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता वो है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या इसका सिलेबस है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से बुक्स हैं, क्या इसका कट ऑफ जाता है, एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे और इसका एग्जाम डेट क्या है, कैसे यूपी कैटेट एग्जाम को टॉप करें। जल्दी मैं आपको यूपी कैटेट 2023 के टॉपर से भी मिलवा दूंगा। तो इस वीडियो के माध्यम से पहले तो सारे डाउट ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कौन कंडक्ट करवाता है ये एग्जाम, पहले मैं बता देता हूं कि यूपी के अंदर 4 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जिसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मेरठ में, दूसरा आपका बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बांदा में है। ठीक है, तीसरा आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका अयोध्या में है, और चौथा यूनिवर्सिटी है वो आपका चंद्रशेखर आजाद जो आपका कानपुर में। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाते रहते हैं, या कुछ हो सकता है कुछ 2-3 साल के लिए एक भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, लेकिन लास्ट ईयर आपका एग्जाम है वो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो आपका अयोध्या में स्थित है उसने कंडक्ट करवाया है। और जहां तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसी बार भी आपका वही यूनिवर्सिटी ये एग्जाम कंडक्ट करवाने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे के लिए हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो इनमें बहुत सारे बच्चों अलग अलग कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यूजी के लिए, तो यूजी के लिए बहुत सारे मैथ्स के बच्चे हैं जो बीबीएससी करना चाहते हैं, मतलब जो साइंस स्ट्रीम से मैथ्स ये एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर काफी बच्चे जो मैथ वाले बीटेक करना चाहते हैं, उसके बाद में बीएससी ऑनर्स होम साइंस है, बीएफएससी है, उनके लिए भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से ग्रुप से आप एग्जाम दे सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो बीबीएससी और एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो स्टूडेंट जाएंगे उनके लिए बता देता हूं कि आपके इंग्लिश और फिजिक्स में 50 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पीसीबी और पीसीएम ग्रुप से आप होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में जो एससी और एसटी के स्टूडेंट है उनके 47.5% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए स्टूडेंट कैंडिडेट विद द वैलिड स्कोर कार्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर साइंस पीसीबी पीसीएम MB PCM can apply. ठीक है, BSc Honors Home Science and BFSC only candidates who complete their 10+2 with a combination of PCB, PCM, PCMB, Agriculture Science can participate. इसमें आर्ट्स के स्टूडेंट है वो होम साइंस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक इन CSC, CEC and Mechanical all willing candidates must have valid 10+2 मार्कशीट विद पीसीएम और पीसीएमबी ग्रुप। ये तो आपको पता है कि भाई जो मैकेनिकल्स के कोर्स है वो तो पीसीएम वाले बच्चे भी कर सकते हैं, अगर आपका एडिशनल में बायो है तो भी चलेगा। ठीक है, और पीजी कोर्सेज के लिए ये होता है एमएससी, आपका एमसीएससी, ठीक है, और एमबीए
एमटेक के लिए ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता। हम मतलब मोस्टली इस वीडियो में यूजी के स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, ठीक है। एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि ये ऑफलाइन मोड पे आपका एग्जाम होता है, ओमार बेस पे एग्जाम होता है, एक क्वेश्चन पेपर मतलब एक पेपर होता है, ऐसा नहीं प्री मेन अलग अलग होते हैं काफी, तो इसमें एक पेपर होता है आपका। नंबर ऑफ सेक्शन है वो अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होंगे, वो आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। 600 नंबर का पेपर होता है, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का ड्यूरेशन रहता है, यानी कि 200 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 180 मिनट का टाइम मिलता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत लैंग्वेज में पेपर इसका आता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आप यहाँ लिखा है कि मार्किंग इसमें फॉर एवरी करेक्ट आंसर 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड टू स्टूडेंट्स कैंडिडेट आर एडवाइज द read the question carefully because for every wrong answer 1 marks will be deducted from the total marks। मतलब आपके अगर क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका काटा जाता है, ठीक है। तो सोच समझ के आपको क्वेश्चन पेपर करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पूरी चीजें आपको समझना। अगर आप पीसीबी ग्रुप से है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास में 12th में है, या फिर अगर आप पीसीएम ग्रुप से है, तो पीसीबी ग्रुप के लिए पहले बता दूं कि उनमें से 200 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 200 में से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल स्टडीज के लिए, फिजिक्स के लिए आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के लिए आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के लिए आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। पीसीबी वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये आपके टोटल मिलाकर क्वेश्चन होंगे 200, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, 80 क्वेश्चन बायो के और 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल स्टडीज के। और सबसे ज्यादा बच्चों कट ऑफ होता है वो पीसीबी वाले बच्चों के मार्क्स भी सबसे अच्छे आते हैं और सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी पीसीबी वाले बच्चों का होता है। तो थोड़ा देख लेना दूसरे जो भी ग्रुप्स के बच्चे हैं। पीसीएम ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका बता देता हूं कि जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं 20, फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, मैथमेटिक्स के 80। अब जो पीएचडी ग्रुप से है एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आते हैं 20। अब सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है कि उनका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर फिजिक्स से 50 क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर जूलॉजी और एग्रीकल्चर बॉटनी के 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उनमें से देखो 150 मार्क्स के आते हैं, उसमें आपका एग्रोनॉमी आता है 25 का, एनिमल हस्बेंड्री 10 का, हॉर्टिकल्चर 15 का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 10 का, उसके बाद में स्टैटिक्स मैथमेटिक्स है 20 का, टोटल 200 क्वेश्चन है। 240 मार्क्स का आपका एग्रीकल्चर आता है, और उसके बाद में 150 में आपका जूलॉजी और बॉटनी आता है, 50 का आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर फिजिक्स आता है, और 60 का आपका जनरल स्टडीज आता है, ठीक है। ये आपके मार्किंग स्कीम हो चुके हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं जो मतलब पीएचएस है, जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे होते हैं पेपर देते हैं, तो उनके लिए जो जनरल मतलब होम साइंस के लिए तो जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, हिंदी के 25 क्वेश्चन, सोशियोलॉजी के 20 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन, होम साइंस के 80 क्वेश्चन, टोटल आपके 200 क्वेश्चन आते हैं। पेपर आपका 600 मार्क्स का होता है। जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं ज्यादातर वही यूपी कैडेट का एग्जाम देते हैं या फिर पीसीबी ग्रुप वाले, तो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं उनको आगे मैं बुकें भी सजेस्ट करूंगा। सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर की जाएगी। सो वीडियो को सभी बच्चे ध्यान से पूरा देखना अगर आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर करने हैं तो। अब इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करूं, जो बच्चे एग्रीकल्चर मतलब पीएचडी ग्रुप से पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूं कि एग्रीकल्चर के लिए आप नेमराज सुंडा को यूज करो, और मतलब इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नेमराज सुंडा अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप अरुण कात्यान के वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड को परचेज कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा बुक है। लेकिन मेरा अभी तक मानना यही है कि नेमराज सुंडा आपके लिए अच्छा बुक है। और नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं जो यूपी कैडेट में एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं, वो एक बार मेरे को मैसेज जरूर करें, मैं उनको नोट्स प्रोवाइड करवाने में भी जरूर हेल्प करूंगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जो भी 2024 में आप सीयूईटी के एग्जाम का, यूपी कैडेट एग्जाम का किसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, वहां जाके ज्वाइन हो जाइए। वहां आपको टाइम टू टाइम कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, और कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगी तो आप ओपनली आस्क कर सकते हैं, आपकी 100% हेल्प की जाएगी, ठीक है। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करो, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के लिए सारे एनसीईआरटी को फॉलो करो, और जीएस के लिए अलग अलग बुक आती है। लेकिन इनके आप पीवाईक्यू को अच्छे से सोल्व करोगे तो उनसे आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप मतलब देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज के लिए
जो भी बेसिक चीजें हैं थोड़ा उनके ऊपर ध्यान रखते जाओ। 10th तक का जो भी बेसिक चीजें हैं आपको यूपी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक आपको ज्योग्राफी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, या फिर जो करंट थोड़ा सिनेरियो क्या चल रहा है उनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूंगा जीएस के लिए भी। लास्ट टाइम में जीएस आप लास्ट टाइम में करोगे तो भी कवर हो जाएगा। अभी आप मेजर सब्जेक्ट पे ध्यान दो, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ मैं आपको बता दूं कि आपको रैंक है वो अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, टॉप यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन लेने के लिए टॉप 500 के अंडर में लेके आना पड़ेगा। और पेड सीट में अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए, नॉर्मल सीट में एडमिशन लेना है और के कहीं एडमिशन हो जाए तो आपका रैंक 1000 से 1200 तक होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। आपका कंबाइंड रैंक की बात कर रहा हूँ, ना कि ग्रुप रैंक की। ग्रुप रैंक अलग आता है, कंबाइंड रैंक अलग आता है। ये चीजें मैं बाद में आपको अलग अलग जैसे ही आप पेपर दोगे तो बता दूंगा। अगर ज्यादा किसी की कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है और इनसे रिलेटेड अगर आपको वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपको नया वीडियो बनाकर भी इसको डिटेल में समझा दूंगा। अगर यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। लेकिन अभी तक मैं थोड़ा कट ऑफ के बारे में आपको बता दूं कि 200 में से अगर आप 130-40 प्लस क्वेश्चन करते हैं तब जाके आपका मतलब बेटर स्कोर होगा, ठीक है। टारगेट रखना है कि हमें 150 क्वेश्चन तो कैसे ही करने हैं, 150 क्वेश्चन आपको लेके चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इतना हार्ड भी पेपर नहीं आता लेकिन इतना इजी भी नहीं कह सकते, ऑन एन एवरेज पेपर आता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट का अच्छी जगह सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। मैं आपको जल्दी टॉपर से भी मिलवा दूंगा। तो यही है कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो इनके लिए मैं बता दूं, फॉर्म है आपके स्टार्ट होंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एडमिट कार्ड होंगे वो एक वीक पहले आते हैं आपके एग्जाम से। एग्जाम डेट, एग्जाम आपका जहां तक मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि जून में होगा और रिजल्ट है लास्ट जून तक आपका आ जाएगा। ये तो एग्जाम पैटर्न हो गया आपका, सॉरी एग्जाम शेड्यूल हो गया। फॉर्म भरेंगे तब मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी और एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले हम ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। हाउ टू टॉप यूपी कैटेट एग्जाम कंटिन्यू, जो भी आपके पास में कंटेंट है उनको पढ़ते जाइए। अलग से आपका शेड्यूल होना चाहिए। जो भी आपका मार्किंग स्कीम किया गया है, जैसे आपके मान लो 50 क्वेश्चन बायो से मतलब बॉटनी से आते हैं, 50 जूलॉजी से आते हैं, तो उनको भी अलग से डिवाइड करके रखो, ठीक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर फिजिक्स को कितने क्वेश्चन आते हैं, और डेली बेस पे सारों का रिवीजन करते जाओ और नोट्स अच्छे से बनाओ। जो चीजें समझ में नहीं आए वो पूछने की ट्राई किया करो, ग्रुप स्टडीज करने की ट्राई करो। बाकी मैं टॉपर से जल्दी मिलाऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आ गया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, वहां जाके जरूर ज्वाइन हो जाए। मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे। और भी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं माई चौधरी BHU, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आएगी मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।